हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे औसत यानी कि एवरेज। औसत के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पिछली क्लास में सीख लिए हैं। अब हम सीखते हैं कि औसत में अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई या संख्याओं में किसी संख्या से मल्टीप्लाई, जोड़, घटाना या भाग किया जाए तो औसत को किस प्रकार निकाला जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमें औसत किस प्रकार से निकालना है। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में आपको देंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि औसत क्या होता है। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, औसत होता है जब किसी संख्याओं को, एक ही प्रकार की जब संख्याएं होती हैं उनको जोड़कर उनका योग निकालकर और उन्हीं संख्याओं से, उनकी संख्याओं से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत इक्वल टू कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो ये तो औसत का फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं नवोदय और सैनिक में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे इन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 5 संख्याओं का औसत 12 है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। अब संख्याएं तो हमें, सभी संख्याएं हमें नहीं दी गई हैं, लेकिन हमें कुल संख्याएं दी गई हैं। फॉर्मूला किस तरीके से होता है, फॉर्मूला होता है औसत इक्वल टू कुल योग बटे कुल संख्या। अब इस क्वेश्चन में हमें औसत दिया गया है और कुल संख्याएं दी हैं, संख्या का योग नहीं दिया है। तो औसत कितना है, औसत है 12, कुल योग हमें नहीं दिया गया है और कुल संख्याएं दी गई हैं। कुल संख्याएं कितनी दी गई हैं, 5। कुल संख्याएं 5 दी गई हैं। अगर हमें कुल योग निकालना है तो इसका जो ये डिवाइड में है, जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 12 5 जा 60, यानी कुल योग कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन हमें इसे इस तरीके से नहीं करना है। हमने फॉर्मूले को यहाँ पर देख लिया है कि हमें कुल संख्याएं दी गई हैं और औसत दिया गया है, और हमसे बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो कुल योग में जुड़ेगा पूरा। तो प्रत्येक संख्या में जब 3 जोड़ा जाएगा तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो औसत में भी क्या हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। तो औसत 12 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 15। हम, अगर हमें संख्याएं पता होती तो हम निकालते, तब भी हमारा औसत कितना आता, 15 ही आता। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पर एक जोड़ वाला क्वेश्चन कर लिया है, गुणा, भाग और घटाना वाला क्वेश्चन आगे करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 25 है। औसत हमारा 25 दिया गया है। प्रत्येक संख्या में 7 घटाने पर नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में 7 घटाना है, तो जब भी हम 7 घटाते हैं, यानी सभी संख्याओं में 7 घटा रहे हैं, तो इसका मतलब है औसत में भी हमें 7 घटाने होंगे। जब औसत में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 7 घटाएंगे तो 5 से 5 यहाँ कट गए, 20 बचे, 2 और घटा दिए तो कितने हो जाएंगे, 18। तो यहाँ पर हमने 18 इसका आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है। अब हमने समझ लिया है कि हमें क्या करना है, तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से जल्दी कर भी सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, गुणा और भाग वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब गुणा करने के लिए हमसे बोल रहा है, हर प्रत्येक संख्या में गुणा हो रहा है तो औसत में भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब प्रत्येक संख्या का जो औसत है वो कितना है, 18 है। अगर प्रत्येक संख्या से 2 से गुणा हो रहा है तो औसत में भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो हमारा नया औसत जो बनेगा वो क्या बनेगा, 36 बन जाएगा। आइए अब चलते हैं भाग वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग किया जाए तो नया औसत क्या होगा।
कुछ संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 20 है। अब हमें यहाँ संख्याएं भी नहीं दी हैं, तो हमें संख्याओं से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें औसत से सीधा मतलब रखना है। तो कुछ संख्याएं जो है वो कितनी है, 20 है। 20 को 5 से भाग देना है, क्योंकि प्रत्येक संख्या से भी 5 से भाग दे रहे हैं। तो 20 को जब 5 से भाग दोगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 4 बार डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने गुणा, भाग और जोड़ घटाने वाले क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब हम एडवांस लेवल के, यानी कि जो नवोदय और सैनिक में पूछे ही जाते हैं और कई बार ये पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और उनके सरल मेथड्स को देखा है। तो अब हम देखते हैं एडवांस क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है, n संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 से गुणा किया जाए और फिर 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। औसत कितना है, यहाँ पर 15 है। अब 15 में 4 से गुणा किया जा रहा है, तो संख्या में अगर 4 से गुणा हो रहा है, सभी संख्याओं में 4 से गुणा हो रहा है, तो संख्या में भी यानी औसत में भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो 15 चौकू 60, यहाँ पर औसत में 4 से गुणा हो गया। अब हमसे कहा गया है कि अगर उसके बाद 8 और जोड़ दिया जाए, तो जो औसत है 60 बन के आया। अब 60 में हमने 8 और जोड़ दिया तो क्या बन गया, 68। तो नया औसत जो बना है वो कितना बन गया है, 68। पहले 4 से गुणा किया गया, फिर उसमें 8 जोड़ा गया। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बना वो क्या बना, 68 बना। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 घटाकर 5 से भाग किया जाए तो नया औसत क्या होगा। संख्याओं का औसत क्या है, 40 है। इनमें से 10 घटाकर, तो जो हमसे पहले कहा गया उसे हम पहले करेंगे। तो 10 घटाकर, तो जब 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 10 घटाकर फिर 5 से भाग किया जाए, तो 30 को अब हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो नया औसत क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। पहले औसत हमारा 40 था, उसमें से 10 घटाया गया, 30 आया, और 30 से सभी संख्याओं को जब 5 से भाग किया जाता है, तो इसमें भी हमने 5 से भाग किया, तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो नया औसत हमारा क्या बन गया, 6 बन गया। अब बारी है सरप्राइज क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और आपको खुद से ये देखना है कि हमने कितना सीख लिया है। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।